प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज, अच्छी भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। प्रियो, आज के मनन के लिए हम एक पद गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 22वां और 23वां पदों में से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23। हम ये जानते हैं वहाँ पे आत्मा के फल के बारे में बताए गए हैं। ये दोनों पदों में हम यूँ पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे बातों के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। और देखो प्रियो, हम ये जानते हैं कि प्रभु हम सबों के जीवन के द्वारा ये चाहते हैं कि हम दिन ब दिन इन आत्मा के फल में बढ़ते जाए। मसीही जीवन में हम वैसा ही होना चाहिए कि हम प्रभु के समान बनना, गुरु के समान बनना, हमारे प्रभु की स्वभाव के अनुसार हम बनना, ये प्रभु हम सबों के जीवन से चाहते हैं। प्रियो, जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार किया या जिस दिन से प्रभु हमारा जीवन में है, हम अपने मसीही जीवन को जांचे। प्रियो, हम इन फल में हम बढ़े हैं या खटे हैं, एक बढ़ावा हमारा जीवन में आए हैं या नहीं। प्रभु हमारा जीवन में से जैसे कि हम शारीरिक तौर से उम्र में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हम अपनी आत्मिक जीवन में भी बढ़ते जाना प्रभु ये हमारा जीवन से चाहते हैं। प्रियो, देखो हम अपने जीवन को कैसे जांचेंगे? हम ऐसा जांचेंगे, जिस दिन मैंने प्रभु को स्वीकार किया उस दिन से लेकर आज तक मेरे हृदय में जो दूसरे की तरफ जो प्रेम है, दया है, संयम है, परोपकार करने की स्वभाव, ये सारे गुणों में मैंने बढ़ गए हैं या उस गुण वैसा ही वैसा रहता है या उसमें मैंने खट गए। इस बात को हम जांचना जरूरी है प्रियो, क्योंकि देखो ये सारे फल, आत्मा का जो फल हमें दिए हैं, हमको ये जांचना है। जिस दिन प्रभु को मैंने स्वीकार किया, मेरे हृदय में जो आनंद, उसमें मैं बढ़ते गए हैं या खट गए मेरे जीवन में। वैसा जो विश्वास जो प्रभु हमारा जीवन में जो लिखा हुआ प्रभु का विश्वास, हमारा जीवन में प्रभु ही विश्वास को लिखे हैं प्रियो, और उस विश्वास को जो पूर्ण रीति से जो उसका जो समाप्ति करने वाला भी प्रभु है। जैसे कि संयम जो हमारा जीवन में हमारी शारीरिक अभिलाषाओं पर, हमारा मानसिक इच्छाओं पर एक संयम मेरे जीवन में मैं पाना चाहिए। देखो ये सारे फल में मैंने अपनी मसीही जीवन में बैठ गए या खट गए, इस बात को जरूर बहुत गंभीरता से हम जांचना जरूरी है। क्योंकि प्रभु हमको ये बताया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय की 16वां पद में प्रभु हमको ये बताया कि तुमने मुझे चुना नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना। क्यों चुना प्रभु हमको? वो देखो हम सबों की जीवन को जब हम देखें, प्रभु को जानने का कोई भी अवसर, कोई भी ऐसा एक योग्यता, कोई खूबी, कोई गुण हमारा जीवन में नहीं थे प्रियो, लेकिन प्रभु ने हम सबों को आगे को देख करके, प्रभु हमारा पीछे को नहीं देखा, हमारा आत्मिक जीवन का प्रभु के साथ हमारा आमने सामने का जो रिश्ते तक प्रभु ने देख करके प्रभु हम सबों को चुना। हमने उसको नहीं चुना। वो जो मार्ग देखो, जो जिस व्यक्ति ने हमको बताया था, कैसे मैंने सुसमाचार को सुना, कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आई, एक अद्भुत की बात है प्रियो। प्रभु ने ही ये सारे काम मेरे जीवन में किया। क्यों किया? हमारा जीवन में से फल उत्पन्न होने के लिए और वो फल में हम बने रहने के लिए प्रभु ये बात हमको बताया है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय की 16वां पद में वहाँ पे प्रभु हमको ये बताते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना। और वहाँ पे ऐसा बताया कि तुम फल लाओ और वो फल में तुम बने रहें। प्रियो, फल में बने रहना या फल में बढ़ते जाना या फल हमारा जीवन में एक स्थायी रूप में उत्पन्न होते जाना, प्रभु हम सबों के जीवन में से ये चाहते हैं। देखो हम दुनिया में देखो, समाज में देखो, फल बहुत जल्दी से उत्पन्न कराने के लिए लोग तरह तरह की नकीले तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो एक किसान खेती में जो कुछ खेती करते हैं,
हम आजकल जब तरकारियों को देखते हैं वहाँ पे देखो नकली तरीक़ों को किसान इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो फल आता है वो बहुत जल्दी से फल आए, और वो बहुत जल्दी से नहीं और उसमें ज़्यादा वज़न उस फल में आए, ताकि उसको अच्छा पैसा मिले। उसके लिए नकली या कृत्रिम इस तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। उसको जो मनुष्यों को जो हानि पहुंचाने वाला जो उर्वरकों को या कीटनाशकों को उसमें डालते हैं, सुई, पता नहीं क्या क्या उन लोग करते हैं। वो सब किस लिए करते हैं? बहुत जल्द फल लाना है, और जो फल आता है वो बहुत बड़ा बन जाए, वजन में बहुत बड़ा हो जाए बहुत ही कम समय में, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिले। ये समाज का एक रीति ऐसा है प्रियो। लेकिन प्रभु ने हम सबों की जीवन में फल उत्पन्न होने के लिए और वो फल में हम बने रहने के लिए हमको ऐसा जो नकली तरीक़ों के बारे में नहीं बताया है प्रियो। देखो, इसके लिए जो यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु वहाँ पे एक दाखलता और डाली का उदाहरण देके, वहाँ पे भी एक पौधा जो फल उत्पन्न होने वाला एक पौधा के बारे में वहाँ पे भी बताए गए हैं। प्रभु ऐसा बताया उसका 15वां अध्याय की 5वां पद में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखो प्रियो, फल उत्पन्न होने के लिए हमारे जीवन में कोई भी एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कोई कृत्रिम या कोई बाहरू भी कोई ऐसा कुछ तरीका नहीं है प्रियो। बस एक ही तरीका है, प्रभु में बने रहे, उनके साथ जो संबंध है दिन ब दिन उस संबंध में, उस संपर्क में, वो रिश्ते में हम बने रहे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है प्रियो। ये दुनिया को देखेगा तो तरह तरह की तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की। जो अभी देखो, एक लड़के को जो पढ़ाई करने के लिए जाते, वहाँ पे भी एक जो उनकी इम्तिहान में अच्छा मार्क मिलने के लिए माता पिता ने क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं वो जो बहुत जल्द फल लेके आए और फल बहुत बड़ा बन जाए, ताकि उनका नाम मिले, मशहूर मिले और पैसा मिले। वो सब दुनिया की एक रीति है प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु हमको ये बताया कि मेरे में बने रहे। जैसे कि एक डाली दाखलता में बने रहते हैं। एक डाली में से जो हम ये जानते हैं, अगर एक दाखलता और डाली में से ही फल उत्पन्न होता है, दाखलता में नहीं। ये डाली में फल उत्पन्न होने के लिए डाली अपने आप कुछ नहीं करते हैं प्रियो। डाली क्या करते हैं? जो कुछ भी करते हैं दाखलता ही करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको बताया, मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान। तो पिता है, पुत्र है, और हम सब डालियाँ, जो दाखलता में बने रहने वाला हम सब डालियाँ। और प्रभु ये बताया कि तू अपने आप कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ करूँगा। तुम्हारे जीवन में से फल उत्पन्न होने के लिए तू कुछ नहीं करना, बस एक बात है, तू बने रहना, मेरे में बने रहना। प्रभु ने क्यों बताया कि जो प्रभु ने जो खींचते हैं, प्रभु का जो जीवन है, जो दाखलता ही, जो मिट्टी में से जो पानी, जो पोषण, जो खाद, वो सब दाखलता ही खींच करके डालियों में देते हैं, ताकि डालियों में से फल उत्पन्न हो जाए। प्रभु भी यही हमारा जीवन से चाहते हैं प्रियो। प्रभु हमको क्या बताया? मैंने जीवन देने आया, और वो जीवन तुमको बहुतायत में देने के लिए आया। तो प्रभु का जीवन है हमारा जीवन में से फल उत्पन्न होने का कारक। प्रभु की उस जीवन के बिना हमारा जीवन में फल उत्पन्न नहीं होगा प्रियो। हम अपने आप कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ दाखलता करेगा। बस जिम्मेवारी हमारा है हमेशा प्रभु में बने रहे। वही हम वहाँ पे, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। प्रभु वही अध्याय में हमको बताया, मैंने तुमको चुना फल उत्पन्न होने के लिए, वो फल में बने रहने के लिए। इसलिए प्रियो, मसीही जीवन में हमने दो बातों को देखा। मसीही जीवन में फल उत्पन्न होना जरूरी है। फल उत्पन्न कराना वो एक मानुषिक काम नहीं है, वो साधारण रीति से हमारा जीवन में फल होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि एक डाली जब दाखलता में बने रहते हैं, डालियों में से फल उत्पन्न होने के लिए दाखलता अपने आप एक मानुषिक तौर पर कुछ नहीं करते, वैसे ही
हम भी अपने मानसिक तौर पर अपनी शारीरिक प्रयासें, अपनी शारीरिक बातों से कुछ नहीं करना, बल्कि बने रहना। अगर हम प्रभु में बने रहें, अभी देखो मैं एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपको, एक बड़ा इमारत समझो 10 माले का 12 माले का एक इमारत का सबसे ऊपर एक पानी का टांकी है। देखो उस पानी का टांकी, देखो उस बिल्डिंग के अंदर, उस इमारत के अंदर हर कोने में उसका नल जाता है, हर कोने में जाता है नल। देखो उसका नीचे भी एक नल है। जब हमने जा कर के वो नल खोलेंगे तुरंत पानी आते हैं। क्यों पानी आते हैं? ये जो नल का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ऊपर का टांकी, जो पानी का टांकी तक जाते हैं। साधारण सी बात है ना। वैसा ही हमारा जीवन प्रियो, अगर उस नल में कुछ रुकावट, कुछ उसका जो रिश्ते में जो संबंध में कुछ रुकावट है, वहाँ पे कुछ ब्लॉक है, पानी नहीं आते, तो हम किसी को बुलाते हैं उसको मरम्मत करने के लिए। क्यों पानी नहीं आते? वो ढूंढ करके जाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट होगा जहाँ पर पानी को रोक करके रखे हैं। देखो प्रियो, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, हमारा जीवितों में से फल साधारण रीति से, वो हमारा स्वभाव बनना है। हम जैसे कि आजकल का किसान करने वाला, ऐसा करने के लिए प्रभु हमारा जीवन से नहीं चाहते हैं प्रियो। साधारण रीति से उत्पन्न होना है। वो हमारा जीवन में से कैसे होगा? बस बने रहें, प्रभु में बने रहें। जब हम प्रभु में बने, इसलिए देखो उसकी दूसरा अध्याय में, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डालता है, और जो फलती है उसे चाटता है, ताकि और भी वो फल उत्पन्न हो जाए। देखो वहाँ पे बताते हैं, जो माली, जो किसान आकर के मेरे जीवन में जो फल उत्पन्न नहीं होता, या ज़्यादा फल, जो थोड़ा ही फल देते हैं उसको चाटते हैं। एक काटने वाला, चाटने वाला, ताड़ने वाला अनुभव जब प्रभु हमारा जीवन में देते हैं, उसके लिए समर्पण करना हमारा जीवितों को। उसके लिए, उसके विरोध में हम कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा जीवितों में से और भी फल उत्पन्न होना यही चाहते हैं। ऐसा और भी फल उत्पन्न होने के लिए ही एक ताड़ने वाला अनुभव, हमारा जीवन में एक चाटने वाला एक अनुभव प्रभु देते हैं। प्रभु हमेशा हमारा जीवितों में से हमारा फल में, जो आत्मा का फल में बढ़ते जाए, एक बढ़ावा हमारा जीवन में दिन ब दिन पाते जाए, यही प्रभु हमारा जीवितों में से चाहते हैं प्रियो। इसलिए देखो यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय की 8वां पद में, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय की 8वां पद में, वहाँ पे भी एक इस रिश्ते को दिखाते हैं प्रियो। 8वां पद में हम पढ़ते हैं, उस एक पुरुष के बारे में वहाँ पे बताते हैं, धन्य है वो पुरुष जो प्रभु परमेश्वर पर हमेशा भरोसा करते हैं। और आगे वो बताता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। देखो प्रियो, एक प्रतिकूल के समय में, देखो हम ये सब जानते हैं, सब कुछ हमारा जीवन में अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हमारा जीवन में से फल होगा। एक अच्छा पड़ोसन हमारा जीवन में होता, सब कुछ हमारा जीवन में पैसा होते, हमारा जीवन में काम होते, रहने का घर होते, खाना होते, सब कुछ हमारा जीवन में अच्छी रीति से होते हैं। फल उत्पन्न होना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है प्रियो। लेकिन प्रभु हमारा जीवन में से प्रतिकूल का समय में फल ढूंढ करके आएंगे। प्रतिकूल का समय में, जब हमारा पड़ोसन हमसे अच्छी रीति से बर्ताव नहीं करते, जब हमारा बच्चे हमारा घर के अंदर अच्छी रीति से उनकी जीवन नहीं पाते, जब हमारा जीवन में पैसे की कमी होती, खाने की कठी होती, ऐसा जो प्रतिकूल की विरोध के समय जब हमारा जीवन में आते हैं, प्रभु उस समय में हमारा जीवन में फल ढूंढ करके आएंगे। देखो प्रिय, यहाँ पे बताया है, वो वृक्ष ऐसा होगा, उसका जो जड़ है ना, नीचे गहराई में जा कर के जड़ पकड़ करके जो पानी जहाँ मिलता है, वहाँ पे गहराई में जा कर के उस पानी को खींच करके उस फल में, उस पेड़ का हर एक डालियों में से फल उत्पन्न कराने वाला एक दशा में वो पेड़ बढ़ जाते हैं प्रियो। यही है मसीही जीवन, गहराई में जाना, जड़ पकड़ना प्रभु में। अगर हम जड़ नहीं पकड़ते, हमारा जीवन में से फल उत्पन्न नहीं होगा प्रियो। हमारा जीवन एक रीति रिवाज में, हमारा जीवन रीतियों पर, रिवाजों पर,
हम बिताने वाला एक मसीही जीवन होगा। फल के बिना और प्रतिकूल के समय में जो फल उत्पन्न होता है उसके बिना मसीही जीवन अधूरा है प्रियो, उसके बिना मसीही जीवन नहीं है। प्रभु हमारा जीवन में प्रतिकूल के समय में फल ढूंढ करके आएंगे, उस समय पर हमारा जीवन में से फल उत्पन्न होना है। प्रभु ये चाहते हैं उस वृक्ष के समान होना। हम देखना जांचना हमारा जीवन में उस वृक्ष का जड़ क्या करते हैं, गहराई में जा कर के जहाँ पे पानी होगा, जल होगा, वहाँ पे जा कर के पानी को खींच करके अपनी डालियों को देते हैं। उस जैसे कि वो जड़ पकड़े हैं वैसा ही हम भी अपने जीवन में मसीह को पकड़ करके, इसलिए देखो हम कोलोसियों की पत्री में भी वही बात को हम पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय की 7वां पद में बस ऐसा उधर लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना, प्रभु में जड़ पकड़ना, बढ़ते जाना। अगर हम प्रभु में जड़ पकड़ते हैं, फल हमारा जीवन में से साधारण रीति से उत्पन्न होगा प्रियो। इसके लिए हमारा जीवितों को समर्पण करना, जो प्रभु हमारा जीवन में देता हुआ वो जीवन है, उनका जो पोषण है, उनका जो पानी है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। इसको जब हमारा जीवन में आएंगे, हम जैसा डालियों में से साधारण रीति से फल उत्पन्न होगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को पकड़ते रह जाएं, प्रभु में जड़ पकड़ते रहें, प्रभु में बने रहें, ताकि हम सबों का जीवन फल उत्पन्न होने वाला एक जीवन होगा। वो कोई नकली तरीके के वजह से नहीं, बल्कि साधारण रीति से प्रभु हम सबों के जीवन में से फल उत्पन्न होने के लिए, इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा का रस, पवित्र आत्मा का जो जल, वो पोषण, पवित्र आत्मा उनका जीवन हमारा जीवन में फल उत्पन्न होने के लिए ही दिए हैं। इसलिए प्रभु में बने रहना, प्रभु हम में भी बने रहेगा, हमारा जीवन में से फल उत्पन्न होगा। इसके लिए प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।